सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बढ़िया गेम। तो गाइस क्या चल रहा है, मुझे पता है सब बढ़िया चल होगा। तो गाइस आज की हमारी वीडियो हमारी नॉर्मल वीडियोस की तरह नहीं होने वाली। आज की वीडियो में हम कुछ लोगों को और कुछ चीजों का एक्सपोज करेंगे। और ज्यादा देर आज हम बात करने जा रहे हैं जोमेटो वाली कंट्रोवर्सी के ऊपर और भी चीजों के ऊपर। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कानों में ईयरफोन डालो अच्छे से और बहुत ज्यादा कस के। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सुगा जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इसके में इस मोहतरमा के हिसाब से जब इनने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया तो खाना इनके घर पे लेट पहुंचा, इसलिए उस डिलीवरी बॉय की कंप्लेन करने के लिए इन मोहतरमा ने जोमेटो के कस्टमर केयर पे कॉल किया। और जब वो इसकी कंप्लेन कर रही थी उसी दौरान पता नहीं उस इंसान पे कौन सी माता चढ़ी, उस इंसान ने इनकी नाक पे डुक धर दिया और उस डुक की वजह से इनकी नाक टूटी नहीं बल्कि फट गई और कुछ से खून निकलने लगा। पहली चीज भाई, लॉजिक की पहली चीज है कि जब कोई तुम्हारी नाक पे मुक्का मारता है ना तो तुम्हारी नाक टूटती है ना कि फटती है। तो भाई इस स्क्रीनशॉट में आपको इसकी नाक दिख रही होगी। अगर आप इसकी नाक को गौर से देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी नाक पे किसी ने मुक्का नहीं बल्कि किसी ने ब्लेड या चक्कू से कट लगाया हो जिससे इसके खून निकल रहे हैं। अब भाई वो बंदा वुल्वरीन तो होगा नहीं, जब उसने मुक्का मारा तो उसके हाथ से ब्लेड निकला है और तुरंत इसकी नाक में घुस गए, है ना भाई। ये भी एक लॉजिक की बात है। तो ये नाक पे कट आया कैसे? तो चलो भाई हमने एक साइड का स्टेटमेंट तो देख ही लिया है, अब हम दूसरी साइड का भी स्टेटमेंट सुन लेते हैं। Item was late because of the road issue and the traffic issue. I have explained her and I have requested her sorry and for the apology. And I told her, Madam, don't complain. It will affect my work. I told. There is a slipper stand nearby the door. Slipper stand, chappal stand. She had taken the chappals and started beating me. And I was totally shocked because she started in chappals, so I was totally shocked. Then she threw shoes also on me, and when she was started beating in slippers for my safety, I have hit her hand, and in her hand she was wearing a ring. That ring hit her nose, and the injury was happened in the nose, on the top of the nose, and I'm saying I didn't punch her. सुगा जैसे कि हम लोग जोमेटो वाले बंदे के स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं, इसके हिसाब से जब इस लड़की का ऑर्डर लेके इसके घर पे पहुंचा तो जब इस लड़की को समझाया था कि मैम आपका ऑर्डर इसलिए लेट था क्योंकि रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, तो जब ये वो लड़की जोमेटो के कस्टमर केयर पे कॉल कर रही थी, बेसिकली इसकी कंप्लेन कर रही थी, तो जब इस बंदे ने बताया कि मैम देखो मेरे घर में मैं सिर्फ एक लौता अर्निंग सोर्स हूँ जो कि मेरे घर को मतलब पैसे ला के देता है और मेरे घर सिर्फ इसी जॉब से चल रहा है, तो प्लीज मेरी कंप्लेन मत करो, इससे मेरी जॉब पे इफेक्ट आएगा और दूसरी चीज हो सकता है मेरी जॉब जा भी सकती है। तो जब ही उस लड़की को पता नहीं कौन से नशीले दौरे पड़े, वो लड़की ने अपनी चप्पल उतारी उस बंदे में देना चालू कर दी और जब इस बंदे ने अपने सेल्फ डिफेंस में अपना हाथ जो है उस लड़की के हाथ पे मारा और जो लड़की ने रिंग पहन रखी थी वो उस लड़की की नाक पे लग गई और उस लड़की की नाक में से ब्लीडिंग चालू हो गई। उसको कोई ऑप्शन नहीं दिखा और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे को स्क्रैच है जो उसी दिन आया है मेरे हाथों पे जब उसने मुझे लिफ्ट से निकलते। तो रुको जरा, सबर करो। Flashback. Not happened to anybody out there and thank you. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो गाइस जैसे कि आपने इस मीम वीडियो में और इन फोटोज में देख सकते हो, जब इसकी वीडियो आई थी इंस्टाग्राम पे, जब इसका एक इंटरव्यू आया था तो इसने अपने हाथ पे एक चोट थी वो इसने उस मतलब न्यूज चैनल पे दिखाई कि ये जब डिलीवरी बॉय ने मुझे हिट किया तो मेरे हाथ पे भी चोट आई थी। बट जब उसने वो रोती हुई वीडियो इंस्टाग्राम पे डाली कि डिलीवरी बॉय ने मेरी नाक तोड़ दी और ये सब, तो जब उसके हाथ पे कोई भी चोट नहीं थी। अब मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे कि भाई ये सब करने से उसे मिलेगा क्या, उसका क्या फायदा है? तो रुको जरा, सबर करो। फायदा इन मैडम जी ने जोमेटो वाली कंट्रोवर्सी के चलते हुए 1 लाख करीब फॉलोअर्स गेन किए और जहां पे इन मोहतरमा को 4000 5000 व्यूज आते थे इनकी
हर वीडियो पे। अब इनकी हर वीडियो पे लगभग 5 मिलियन, 4 मिलियन और मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। और 5,000 से लेके सीधे 1 लाख फॉलोअर बहुत ज्यादा होते हैं। और भाई मतलब भाई हमारी कंट्री में ना एक चीज मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगती है। अगर कोई लड़की किसी लड़के के खिलाफ कुछ बोल देती है, जैसे कि जोमेटो वाले केस में हुआ, लड़के ने लड़के के खिलाफ बोल दिया कि इसने मेरे को मुक्का मारा, और जब ये सब लोग भड़क गए जोमेटो के ऊपर और इस बंदे के ऊपर, उसे माँ बहन की बुरी बुरी गालियां देने लग गए। और फिर जब इस जोमेटो वाले बंदे का स्टेटमेंट आया कि भाई मैंने ऐसा मतलब कुछ नहीं किया था, ये लड़की झूठ बोली है, तो हम सब फिर सॉरी फील करने लग गए। हमें लगा यार ये फिर लड़की बेकार है। बट यार ऐसा हमारे देश में बहुत बार हुआ है और हर बार होता हुआ आ रहा है कि हमेशा कभी भी कोई लड़की किसी लड़के के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा देती है कि इस लड़के ने मेरे संग ऐसा किया है वैसा किया है, तो उस चीज को है ना हमारे इंडिया में ना पत्थर की लकीर मान लिया जाता है। और वो चीज सब सोचते हैं हाँ भाई ये है और ये लड़का गलत है, और मतलब भाई ये बहुत गलत चीज होती है। और इसी का एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ विष्णु तिवारी से। 20 साल पहले इनके ऊपर एक फेक रेप और मोलेस्टेशन का केस डाला गया था एक लड़की के द्वारा। और जब तक ये केस कोर्ट में चलता रहा, इस बंदे ने 20 साल अपने जेल में काट लिए। और जब 20 साल बाद कोर्ट ने चीज डिक्लेयर की कि हाँ भाई ये बंदा सच है और लड़की ने फेक केस डाला था और वो लड़की झूठ बोली थी, जब तक भाई इस के 20 साल जिंदगी के खराब हो चुके थे। और भाई अब इनकी तो फैमिली भी नहीं रही, इनके पापा भी एक्सपायर हो गए, इनकी मम्मी भी एक्सपायर हो गई, इनके भैया भी मतलब नहीं है। तो अब बताओ भाई अब ये अपनी जिंदगी कैसे काटेगा बंदा। अब मतलब एक छोटी सी एक झूठी गवाही के चक्कर में इस बंदे की तो पूरी जिंदगी खराब हो गई ना। अब बताओ भाई कौन सा लॉ इस बंदे की जिंदगी वापस कर सकता है, इसकी पूरे के पूरे 20 साल इसके वापस ला सकता है। गाय चराने गए थे, वो वहाँ थी खेत पे, हमारे खेत पे हुई है हमारी उसकी जो थोड़ी वार्तालाप हुई, जो लड़ाई थोड़ी सी हम लोगों ने कुछ मारने पीटने की कोशिश करी गई। हम लोग 4-5 आदमी थे, तो हम वहाँ से तो भाग गए। फिर ये ऐसे 376 और 504 506 और ST एक्ट के तहत मतलब जो मुकदमा हरिजन एक्ट लगवा के उसे जेल भिजवा दो। तो उन लोगों ने फिर रिपोर्ट करी। हमारी और की साथ ना हो तो बेहतर है और बढ़िया है। ईश्वर करे किसी का घर परिवार हम जैसा ना बिखरे। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और उस पर कमेंट भी करना। और अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस बस ऐसे मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूंगा।